नमस्कार आपसे, मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, एक हमारे सामने एक कमेंट आया जिसमें बताया कि सर मैं 10 साल से अपनी पत्नी से मुकदमा लड़ रहा हूँ और इस दौरान कई काउंसलिंग भी हुई, लेकिन पत्नी जो है वो मना कर देती है कि मैं साथ में नहीं रहूँगी और ना आऊँगी, ना तुम्हारे साथ में रहूँगी और ना ही तुम्हारा कभी भी मैं घर बसाऊँगी और तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ मैं जीवन बर्बाद करूँगी। तो ऐसे समय पर आपके सामने ये चीज़ें आती हैं कि सर 10 साल हो गए मुकदमा लड़ते हुए और ना वो आ रही है, ना छोड़ रही है और ना साथ रह रही है। तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि परिस्थिति आपके सामने विकट है और आपको उस परिस्थिति में कोई ना कोई आपको एक सॉल्यूशन होना जरूरी है, क्योंकि जीवन आपका है, संभालना और बिगाड़ना ये आप ही के हाथ में है। क्या करना है, किस तरीके से सब चीज़ों से आपको बाहर निकलना है, तो ये आपको ज़रूरी है कि एक समय पर आपके लिए कुछ चीज़ों का होना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स भी हैं जो आपको सही समय पर सही एडवाइस नहीं करते हैं। वो आपको हो सकता है कि आपके कारण या फिर आप किसी प्रकार से जो चीज़ें आपको समझ नहीं पाती हैं या फिर आप तक पहुंच नहीं पाती हैं। तो जैसे इनके साथ समस्या है, तो हो सकता है कि आपके सामने कोई और भी लोग हों जिनके सामने ऐसी समस्या हो कि 10 साल, 5 साल, 3 साल, 4 साल हो गए शादी के बाद मुकदमा लड़ते हुए, और अब जो है वो सिर्फ मुकदमे लड़ रहे हैं, बस कोर्ट आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस जीवन ऐसे चल रहा है। बाकी आपने ना अपने बारे में कभी सोचा, ना दूसरे के बारे में। पत्नी महिलाएं जो है वो हालांकि ऐसा स्टेप पता नहीं क्यों ले लेती हैं कि भाई ना साथ में रहेंगे और ना तुम्हें छोड़ेंगे, तो ना ही तो वो छोड़ती हैं और ना साथ में रहती हैं, तो वो सिर्फ लटका कर रखती हैं आपके लिए। तो ऐसे में देखिए, परिस्थिति आपके सामने आ गई, हालांकि ऐसी आ गई है कि भाई ना साथ रह सकते हैं, ना छोड़ रही है, ना आ रही है। तो आप जो है वो हर प्रकार से जहां पर भी आपके ऊपर जो भी केस करें, जैसे आप 10 साल से मुकदमे लड़ रहे हैं, तो आप 10 साल से जो भी मुकदमे लड़ रहे हैं, जो भी आपके ऊपर मुकदमे किए हुए हैं, उन सभी मुकदमों में एक ही एप्लीकेशन लगवाएं अपने एडवोकेट द्वारा कि सर मैं जो है अपनी पत्नी को रखना चाहता हूं और मेरी काउंसलिंग कराई जाए। और काउंसलिंग कराने के उपरांत जो है जो भी रिजल्ट आता है वो सब कुछ आपके जो मेडिएशन, जैसे काउंसलिंग आपके लिए आप कहेंगे तो फाइल आपकी मेडिएशन सेंटर जाएगी और वहां पर मेडिएशन सेंटर में जाकर आप जब ये बात करेंगे कि मैं अपनी पत्नी को रखना चाहता हूं और ये 10 साल से मेरे से अलग है, और या तो ये कारण बताए, मना कर दे कि मैं नहीं आऊंगी, और या फिर ये आपके साथ रहे, तो ये जब परिस्थिति आप सामने बताओगे, कोई भी मेडिएटर हो आपका, मेडिएशन में जाएंगे तो समझौता आपका केंद्र में, तो वहां पर आपका जो भी मेडिएटर होगा उनसे आप ये सवाल ये बोल देना और उसके बाद वो मेडिएटर खुद उस लड़की से सवाल कर लिया जाएगा और वो बताएगी कि मैं रहना चाहती हूँ या फिर नहीं रहना चाहती हूँ। अगर वो मना करती नहीं रहना चाहती हूँ, तो यही जो स्टेटमेंट है उसका रिकॉर्ड कर दिया जाएगा और रिकॉर्ड करने के बाद वही मेडिएशन फेल और सीधे वापस, यानी कि जो फाइल जो वापस आ जाएगी। अब आपके पास में एक चीज आ गई कि भाई ये साथ में महिला नहीं रहेगी, इसने ऑन रिकॉर्ड कह दिया है। अब दूसरा भी कोई मुकदमा होगा, चाहे मेंटेनेंस का हो, डीबी का हो, 498A का हो, ये इनमें से कोई सा भी मुकदमा हो सकता है। अब वही प्रक्रिया दूसरे वाले मुकदमे में अपनाइए, फिर वही प्रक्रिया तीसरे वाले मुकदमे में लगाइए, यानी कि आपके पास जो है काफी इस तरीके का एविडेंस हो जाएगा। 10 साल से आप लड़ रहे हैं, तो मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अब ये एविडेंस आपके पास हो गया है, अब 10 साल से आपने लड़ लिया, तो हो सकता है आपकी उम्र भी ज्यादा हो गई हो, क्योंकि 10 साल काफी होते हैं, कम नहीं होते हैं। तो आप जो है अब जो है अपना एक ही निर्णय लें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 10 साल से ना वो छोड़ रही ना साथ रह रही है। अरे वो नहीं छोड़ रही तो आप फिर छोड़ने की प्रक्रिया अलग अपनाइए, क्योंकि आपके सामने अब तीनों मुकदमे में आपने तीनों लड़की ने ये कह दिया कि मुझे नहीं रहना साथ में, तीनों की आपके पास कॉपी आ गई, कॉपी उसकी सर्टिफाइड निकलवा के सीधे तलाक का मुकदमा डाल दीजिए, कोर्ट आपको खुद छुड़वा देगा। कुछ लोग मजबूर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि सर मेरी पत्नी ना रह रही है ना मुझे छोड़ रही है, तो ऐसे में आप अपना निर्णय लीजिए ना। आप अगर उसको वो ऐसे तरीके से जीवन अपना बर्बाद कर रही है तो उसे करने दीजिए। अपने आप को उसने सोचा नहीं है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि भाई मेरे पास अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर मैं ऑप्शन ही अपनाऊं। तो आपको ऐसे में सीधे उन सभी जो मैंने बताया आपके लिए तीनों केसेस में जो कॉपी आ रही है उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवाएं और सीधे सीधे आप डाइवोर्स का मुकदमा करें, क्योंकि डाइवोर्स का मुकदमा दोनों को अधिकार करने का, चाहे पत्नी हो या फिर पति हो, कोई सा भी इसमें व्यक्ति जो है वो सामने आकर मुकदमा डाल सकता है, फाइल कर सकता है, और उसी के आधार पर कोर्ट आपको फिर निर्णय दे देगी कि आप दोनों पति पत्नी नहीं है, तलाक 100% आपका हो जाएगा। इस चीज की प्रक्रिया में आप बिल्कुल भी देरी ना करें। 10 साल आपके हो चुके हैं, अब अगर तलाक का केस अगर आज फाइल करते हैं तो इसमें भी आपको 1-2 साल लग जाएंगे। तो इसके लिए आप देरी ना करें, इसी समय पर टाइम रहते हुए
आप अपने आप को बचाएं, सुरक्षित करें, और जो महिला इस तरीके से कर रही है उसको वैसे करने दें। हो सकता है क्या कारण रहा होगा, वो कारण आप ना समझ पा रहे हों, या हो सकता है कि वो कुछ और किसी और गतिविधि में हो, किसी और के साथ में संलिप्त हो सकता है। हालांकि मैं किसी से ये बात कह नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी इस 10 साल कम नहीं होता है, 10 साल बहुत होता है, जीवन का आधा समय बीत गया मुकदमे लड़ाते। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि मुझे अब जीवन में जो निर्णय है वो लेना है। आई होप सो कि मेरे आपने जो सवाल पूछा है तो मैंने आपको जो जवाब दिया है उससे आप संतुष्ट हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तुरंत सब्सक्राइब कर लें चैनल को, दूसरे साथ में वीडियो जरूर शेयर करें ताकि और भी लोग इस ऐसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं उनको समाधान मिल सके, सॉल्यूशन मिल सके। और कोई भी अगर आप लीगल हेल्प अगर आप हमारी चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं। आज का वीडियो देखना जी, बहुत धन्यवाद।